मंदिर का, तो कभी मस्जिद का, तो कभी लव जहाज का, तो कभी इधर का, तो कभी उधर का। इस तरह से बात करके कन्नी काटने से 2024 उनका पार लगने वाला नहीं है। बिहार का मजदूर दूसरे राज्य में जा रहा है मजदूरी करने के लिए, उसको काम देने के उनके पैसा नहीं है। अब फिल्म दिखाने के लिए उनको कह रहे हैं कि टैक्स फ्री करिए। पूरे पूरे पूजा खाली वस्त्र बदल लीजिएगा, गेरुआ वस्त्र पहन लीजिएगा, भगवा वस्त्र पहन लीजिएगा, अब राम नाम जपते रहिएगा। तो भगवान भी जानते हैं कि असली कौन है, नकली कौन है। महिमा मंडित करने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के आ रहे हैं तो उनके विचार कौन सुनेगा? जो उस विचार को होंगे जाएंगे। अब बाबा बजरंगबली का नाम ले रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी, तो आप सोच सकते हैं कि आखिरी सांस प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं और उनके सांस में कोई दम नहीं दिखता है, उनके सांस में कोई ताकत नहीं दिखती है। और एक दो दिन में जो जनता का जनादेश है अब हम सब लोग के सामने होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि कर्नाटक से ही भाजपा का सफाया शुरू हुआ है और 2024 में जो चुनाव होंगे लोकसभा के उसमें भी सफाया दिखेगा। गिरिराज ने कहा है कि टैक्स फ्री करना चाहिए बिहार में। अब गिरिराज बाबू का जवाब कौन दे सकता है? वो बहुत बड़े नेता हैं, उनके विभाग में बिहार के लिए कुछ एजेंडा है कि नहीं, ये पूछिए उनसे। जब प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं तो ये जब से मंत्री बने हैं तब से एक आवास बिहार के गरीबों के लिए इन्होंने लक्ष्य नहीं दिया बिहार को। मनरेगा में 1500 करोड़ रुपया बकाया है, अभी तक उनके जवान नहीं हिलते हैं कि ये गरीब का जो पैसा है, बिहार की त्रिस्तरीय पंचायतों के जो काम किया है उसका पैसा 2-2 साल से बकाया है, वो देंगे कि नहीं देंगे? तो 13 तरह का बात बोलते हैं। इस पर न उनको कहिए आने के लिए, जो विभाग हमारा है उसके बारे में उनको बताने कहिए। जिस विभाग के वो मंत्री हैं, अब बिहार एक से मंत्री हैं, अब बिहार के गरीब हवा पी के रहेगा। बिहार के गरीब को 2 साल 2018-19 में एक भी लक्ष्य आवास का नहीं मिला और 2022-23 में भी एक लक्ष्य भी नहीं मिला और अभी नया साल शुरू हुआ है, इसमें भी एक लक्ष्य नहीं मिला है। तब प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य कहिए निर्धारित करने के लिए। अब मनरेगा का जो पैसा बकाया है वो कब देंगे, इसके बारे में पत्रकार बंधु अगर आप लोग बिहार के हित में सोचते हैं तो ज़रूर सवाल पूछिएगा। तो कभी मंदिर का, तो कभी मस्जिद का, तो कभी लव जहाज का, तो कभी इधर का, तो कभी उधर का। इस तरह से बात करके कन्नी काटने से 2024 उनका पार लगने वाला नहीं है। बेगूसराय में अबरी इतना ज़बरदस्त ढंग से पालकी रखाएगा कि हिलेगा भी नहीं, वहीं पर वहीं रह जाएगा उनकी पालकी। फिल्म को टैक्स फ्री नहीं किया जाएगा? फिल्म को टैक्स फ्री नहीं किया जाएगा? अब तो उन्हीं से पूछ लीजिए। जब गरीब को देने के लिए पैसा नहीं है तब फिल्म दिखाने के लिए वो टैक्स फ्री करने का बोलिए। गरीब के आवास के लिए उनके पास पैसा नहीं। बिहार का मजदूर दूसरे राज्य में जा रहा है मजदूरी करने के लिए, उसको काम देने के उनके पैसा नहीं है। अब फिल्म दिखाने के लिए उनको कह रहे हैं कि टैक्स फ्री करिए, ये तो अलग बात है। लेकिन उनको कहिए, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं, बड़ी अपेक्षा उम्मीद थी बिहार के लोगों का कि बिहार के मंत्री हैं ग्रामीण विकास, जरूर बिहार के हित में, गरीबों के हित में, मजदूरों के हित में जरूर कोई न कोई ऐसा निर्णय लेंगे जिससे बिहार के गरीब के चेहरे पर खुशहाली आएगी। पूरा बीजेपी इसी मुहिम में लगा है कि सिनेमा को टैक्स फ्री कर दिया जाए। अब है बीजेपी का कौन काम है? दे दो राम, दिला दो राम। तो राम के यहाँ भक्ति करिएगा बढ़िया से तब न मिलेगा कि ऊपरे ऊपरे पूजा खाली वस्त्र बदल लीजिएगा, गेरुआ वस्त्र पहन लीजिएगा, भगवा वस्त्र पहन लीजिएगा, अब राम नाम जपते रहिएगा। तो भगवान भी जानते हैं कि असली कौन है, नकली कौन है। नकली पूजा से उनका कुछ बनने वाला इस बार नहीं है। असली पुजारी हम लोग हैं, हम ही लोग देश को सही दिशा में ले जाएंगे, गरीबों का भला ही करेंगे और देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। बाबा बागेश्वर भी आ रहे हैं, कहिएगा? कहीं जाएंगे? अगर वो ज्ञानी हैं तो उनका ज्ञान लेने में हर्जा क्या है? लेकिन वो अगर आ रहे हैं कुछ ऐसी बात करने के लिए तो उनको कौन जाएगा सुनने के लिए? देश में सभी धर्मों के लोग का अपने अपने धर्म का प्रचार करने का, पूजा करने का, याचना करने का, इबादत करने का हक है। और वो सिर्फ आएंगे, आज ही तो देख रहे हैं महिमा मंडित करने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के आ रहे हैं
तो उनके विचार कौन सुनेगा? जो उस विचार को होंगे जाएंगे सुनेंगे। आमंत्रण आया है, हैं? आमंत्रण आया है। कौन सी आपको बात? आमंत्रण भेजा हमको गया? काहला आमंत्रण आएगा? हम तो अपने प्रवचन करते हैं, अभी जा रहे हैं प्रवचन करने क्षेत्र में, अभी 2-3 जगह प्रवचन करना है। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।